हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर रेगुलर नाउ। मैं इसमें नहीं जा रहा कि क्यों नहीं बनाया है। बेसिकली आई थिंक इट्स लैक ऑफ डिसिप्लिन एट माय एंड। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने नए वीडियो के साथ, और आज मैं कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, मेरे प्रोफाइल को फॉलो किया हुआ है, आपको पता है कि मैं HR, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, हायरिंग, रिक्रूटमेंट रिलेटेड बिजनेसेस चलाता हूँ। तो इस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाल ही में, पिछले 2-3 साल में मैंने देखा है, अगर कोई हायरिंग रिक्वायरमेंट आती है, अगर किसी कंपनी को यंग लोगों को हायर करना होता है, जैसे कि फ्रेशर्स या फिर 1 साल 1.5 साल वर्क एक्सपीरियंस टाइप के जो लोग हैं, उनको हायर करने में काफी स्ट्रगल होता है। सिर्फ छोटी ग्रोइंग कंपनीज को ही नहीं, काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में भी काफी स्ट्रगल होता है टू हायर पीपल फ्रॉम द मार्केट हु आर पार्ट ऑफ जेन जी। जो नया जनरेशन है उसको जेन जी बोलते हैं। मैं कैंपस रिक्रूटमेंट की बात नहीं कर रहा। कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑब्वियसली आप कॉलेज में जाते हो, आप एक ऑफर देते हो, स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद उसके पास और कोई ऑफर होता नहीं है, तो वो इवेंचुअली आपको ज्वाइन कर लेता है। ये बात अलग है कि ज्वाइन करने के बाद वो कितने दिन आपकी कंपनी में रहता है, उस बारे में बात करेंगे। बट इन जनरल बहुत स्ट्रगल है टू हायर यंग पीपल सक्सेसफुली। और मैं एक रिक्रूटमेंट बिजनेस चलाता हूँ। इनफैक्ट मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, यंग लोगों को सक्सेसफुली हायर करवाने में। इसमें इश्यूज क्या आते हैं? इश्यूज आते हैं कि अगर 40-50 ऐसे लोग बोलें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ एक जॉब अपॉर्चुनिटी में, फाइनली जब इंटरव्यू की बात आती है तो 40-50 में से कुछ 8-10 लोग ही कंफर्म करते हैं कि हाँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। और इवेंचुअली इंटरव्यू वाले दिन किसी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, कोई ट्रैफिक में होता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बिल्कुल ही गायब हो जाता है। और इवेंचुअली अगर किस्मत अच्छी रही तो एक या दो बंदे इंटरव्यू के लिए आते हैं। उसमें से अगर कोई सिलेक्ट होता है तो ये तो आपकी किस्मत है कि वो आपको ज्वाइन करे। और फिर अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं तो बहुत जल्दी वो नौकरी छोड़ भी देते हैं। और टिपिकली नौकरी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो नाखुश हैं। इसलिए नहीं छोड़ते कि कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ गई है, कुछ ज्यादा बेटर आ गया है। लार्जली यही होता है कि ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं, बोलते भी नहीं है क्यों छोड़ रहे हैं। और अगर बोलते भी हैं तो एक फाइनल कॉन्वर्सेशन में अपनी भड़ास निकाल के जाते हैं कि आपके यहाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये क्यों है? लेट्स डिकोड द साइकी ऑफ जेन जी। ये यंग टैलेंट ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? सो लेट्स टेक अ स्टेप बैक। ये जेन जी कैसे बड़े हुए हैं? जो आज की डेट में 20, 22, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में इंटरनेट बचपन से ही देखा है, यूज किया है। दे आर बॉर्न इनटू द डिजिटल ईरा। दे आर बॉर्न इनटू द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। दे आर बॉर्न इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग थ्रू एप्स लाइक टिंडर। जब हम लोग यंग हुआ करते थे, डेटिंग करना वॉज नॉट सो इजी। आप किसी ऐप में जाके राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करके किसी प्रोस्पेक्ट के साथ हुकअप नहीं कर पाते थे। अगर आप लोग मेरी उम्र के हैं और मेरी उम्र के आसपास के हैं तो आपको याद रहेगा, स्कूल में अगर आपको कोई पसंद आए तो काफी हिम्मत लगती थी कि उस लड़के या लड़की से जाके बात करने की कि जी मैं आप पे इंटरेस्टेड हूँ। कॉलेज में भी यही सीन था। लेकिन आजकल इट्स वेरी डिजिटल, एंड द स्ट्रगल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, जो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझना, ह्यूमन बीइंग्स के जो इमोशंस हैं ऊपर नीचे चलते हैं उनको नेविगेट करना, ये इस जनरेशन ने उतना नहीं देखा है। दे हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू दैट। दूसरी चीज ये है कि इन अ लॉट ऑफ केसेस अगर अर्बन सिटीज में ये टैलेंट है तो फाइनेंशियली दे आर कमिंग फ्रॉम मच बेटर बैकग्राउंड्स देन अस। सी मोस्टली लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे जनरेशन में देवर इधर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। बहुत ही कम लोग थे हु कुड अफोर्ड अ कार। बहुत ही कम लोग थे जिनके पास अपना लैपटॉप, अपना टेलीफोन भी होता था, राइट? बट उनके लिए ये नहीं है। दे आर बॉर्न इनटू, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है। अभी हमारे बच्चे भी, दे आर फाइनेंशियली बेटर ऑफ देन व्हाट वी वर व्हेन वी वर किड्स।
तो उनको तो महीने की पॉकेट मनी शायद 10, 12, 15 हज़ार रुपए मिलती है, लेकिन जब उनको एंट्री लेवल में नौकरी करनी होती है, अनलेस यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, यू प्रीटी मच गेट अ सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज टू स्टार्ट विथ, राइट, 20 हज़ार। तो उनको लगता है यार, घर बैठे मेरे मम्मी पापा मुझे 15 हज़ार रुपए दे रहे हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं 20 हज़ार रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं, तो ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये वो बोल नहीं पाते, rather than being forthright in all that when you are getting that call, वो पहले तो हाँ 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 कर देते हैं, फिर जब मुश्किल कम्युनिकेशन करने का वक्त आता है फिर वो कतरा जाते हैं, तो कभी फोन ऑफ कर देते हैं, कभी कुछ बहाना बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ दे डील विद टफ कम्युनिकेशन। अगर आप सच में देखें तो ये जनरेशन ब्रेक ऑफ भी कैसे करता है, एक रिलेशनशिप में ब्रेक ऑफ करता है, ब्लॉक कर देता है दूसरे इंसान को, मैसेज भी नहीं डालता, गायब हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इल इक्विप्ड टू हैंडल दीज टफ कम्युनिकेशंस। किसी को ना बोलना उन्होंने सीखा नहीं है, उनको आता नहीं है, वो आसान तरीका अपनाते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज या फोन ब्लॉक या एक गंदा ईमेल। और वो जब एक कॉर्पोरेट सिनारियो में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, वो करके चलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली इनको काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये तब रियलाइज नहीं करते, 21, 22, 23 साल में आप रियलाइज नहीं करते हो, लेकिन जब तक आप रियलाइज करते हो तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है। बट टिल द टाइम दे रियलाइज, आई थिंक एज एम्प्लॉयर्स दिस इज द न्यू जनरेशन, यही हमारा यंग ब्लड है जो हमारी कंपनी में आने वाला है, एंड दे आर इमेंसली टैलेंटेड। कोई टैलेंट और पोटेंशियल के बारे में कोई दो राय है ही नहीं, वो तो हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड और केपेबल है, लेकिन उनके ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जो लाइफ स्किल्स हैं, वो इतने डिवेलप्ड नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज एम्प्लॉयर्स हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस कम और एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ानी होगी when we are interacting with this kind of talent even before we have hired them, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा एक सेफ स्पेस मिले, आप उनके साथ टाइम बिताओ, बहुत ही कट टू कट कॉल नहीं करके उनको खुलने का मौका दो, इवन व्हेन दे आर इवेलुएटिंग द अपॉर्चुनिटी। उनको आप 2, 3 इंस्टेंसेस दीजिए ये बोलने के लिए कि भाई अगर आपको नहीं जमता है तो आप अभी मना कर दीजिए, तो वो क्योंकि वो नेचुरली नहीं आता, तो वो जगह अगर आप बना के देंगे, हो सकता है कि ये सब सरप्राइज इंस्टेंसेस कम होंगे। दूसरी चीज हमने ये भी देखा है, इवेंचुअली आप ऐसे एक टैलेंट को हायर भी करते हो, तो हालांकि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो एंगेज नहीं रहते, वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर वो दुखी हो जाते हैं। एक तो देयर देयर एबिलिटी टू बी एंगेज्ड ऑन देयर ओन थोड़ा कम है, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 10 मिनट में ब्लिंकिट हमें भेज देता है जो भी चाहिए, जोमेटो 20 मिनट में खाना भेज देता है। तो ये जनरेशन इज नॉट रियली अट्यून्ड टू वेट फॉर रिजल्ट्स। लेकिन लाइफ की कहानी यही है, कुछ भी अच्छा अगर चाहिए तो उसके लिए काफी दिन एफर्ट देना पड़ता है, फिर जाके बड़ा रिजल्ट आता है, लेकिन ये जनरेशन उससे एक्सपोज नहीं होता जनरली। तो आपको अपने एंगेजमेंट लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम एज एन एम्प्लॉयर, चाहे आप छोटे हो या बड़े, खासकर अगर आप छोटे हो, टेक आउट टाइम टू मेंटोर दीज पीपल, टेक आउट टाइम टू कनेक्ट विद दिस पीपल। आप सिर्फ इनको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं देख सकते, ये आपको प्रोडक्टिविटी 4 घंटे में भी शायद 10 गुना दे देंगे अगर आपने इनको अच्छे से एंगेज रखा। तो उनकी जिंदगी में घुसना पड़ेगा आपको, उनके मोटिवेशन समझने पड़ेंगे जो कि बहुत अलग है। जो कि हम जब 22, 22, 25 के थे, हमारे मोटिवेशंस बहुत अलग थे, इनके मोटिवेशंस बहुत अलग हैं, तो उनकी साइकी को समझना पड़ेगा, उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनको भी कोच करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, इफ यू आर नॉट ओके विथ समथिंग, डोंट लेट इट बी इनसाइड, आप टाइमली उसको बताइए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होगा, 6 महीने साल भर बाद वो आपके पास आएगा, एक भड़ास निकालेगा और बोलेगा मैं जा रहा हूँ, कि आपके यहाँ ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, या फिर किसी वेबसाइट पे जाएगा आपके लिए गंदा रिव्यू लिख देगा। कभी आपको पता ही नहीं चला होगा कि वो इंसान आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में वो सोचता है। तो इनिशिएटिव आप पे है, इनिशिएटिव इन पे नहीं है, इनको दे आर नॉट इक्विप्ड राइट नाउ टू टेक दैट इनिशिएटिव। इसके लिए उनको इम्पैक्ट होगा आगे जाके, बट अभी के लिए आपको देखना है हाउ यू कैन गेट द बेस्ट, बिकॉज हाईली केपेबल जनरेशन, इस जनरेशन की कैपेबिलिटी इज अनमैच्ड, जस्ट दैट वील हैव टू काइंड ऑफ एंगेज देम बेटर, उनकी साइकी समझनी पड़ेगी, उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ड्यूरिंग ग्रोइंग अप इयर्स इनकी फैमिली, इनकी अपब्रिंगिंग से नहीं हो पाया, नॉट फॉल्टिंग एनीवन, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द इशू विद अ ग्रोइंग प्रोग्रेसिंग सोसाइटी। हम एज अ सोसाइटी, इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, पीपल हैव मोर मनी, कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, बेटर फैमिलीज, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल नहीं देखा हमने, कहीं ना कहीं स्ट्रगल की वैल्यू नहीं देखी हमने। तो वो चीज इनको थोड़ा
ओरिएंट कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, if you're an HR leader or a decision making leader, please create a proper program for these young talent that you're hiring. They might be good engineers, good MBAs, जो भी हैं. आप इनके साथ एक सॉफ्ट स्किल्स जर्नी डिवाइस कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि एज अ सोसाइटी इन जनरल, इंडिया इज नॉट अ सोसाइटी विच एनकरेजेस स्ट्रेट कम्युनिकेशन, राइट. हमारे जनरेशन में भी हमें अपने बॉस को या अपने बड़ों को कुछ अगर बोलना है जहां हम उनसे सहमत नहीं है, कितनी मुश्किल होती है. तो ये यंगर जनरेशन को तो और ज्यादा मुश्किल है. तो वो आपको उनको कोच करना पड़ेगा. आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर मैंडेटरीली होना चाहिए जहां यू कोच दीज यंग टैलेंटेड पीपल टू लर्न हाउ टू डील विद अदर पीपल, हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू बी, यू नो हाउ टू ऑल्सो अकोमोडेट द इनएफिशिएंसीज इन अदर ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि जिंदगी सिर्फ ब्लैक और व्हाइट तो नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल. लाइफ इज ग्रे, ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रे, सब में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है. लेकिन वो लेंस डेवलप करना, rather than having a very strong judgmental view, इसका ओनस अभी कंपनीज पे है, अभी एम्प्लॉयर्स पे है. क्योंकि ये जनरेशन वो बाय डिफॉल्ट उसके बारे में कोई एक्सपोजर या ट्रेनिंग लेके नहीं आ रहा. एंड माय मैसेज टू जेन जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई एम्पथाइज विद यू, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम. बट अभी आप अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू कर रहे हैं, आपको हमारे जैसे लोगों के साथ डील करना है. सब कुछ परफेक्ट नहीं है कंपनी में, कहीं भी आप जाओगे सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा. तो जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है उसको टाइमली कम्युनिकेट कीजिए और अपने लीडर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चांस दीजिए टू कोर्स करेक्ट. दूसरी चीज ये है कि ये मत सोचिए कि मेरे पापा मम्मी तो मुझे 15,000 रुपए दे रहे हैं तो मैं 20,000 के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं. देखिए, करियर के पहले 10 साल इज फॉर यू टू लर्न. राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू थिंक कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है. फ्रैंकली पूछिए तो जो कंपनी आपको पहली नौकरी दे रही है, आपके लिए वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न, टू रियली डेवलप अ स्किल. तो दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट फॉर मोर सैलरी. दिस इज द टाइम टू मेक अ चॉइस टू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन लर्न एंड डेवलप योरसेल्फ. और मेहनत से कतराने से कुछ नहीं होगा. मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी हो. ठीक है, चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप बहुत गरीब हो. आपके जो भी गोल्स और एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन, मेहनत की जरूरत है. एंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा. अगर आप इफेक्टिव नहीं है इन इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस एज अ ह्यूमन बीइंग ही रुक जाएगी, नॉट जस्ट एज अ प्रोफेशनल. तो अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए. अगर ये स्किल्स नहीं है, कोई बात नहीं. लुक एट एवेन्यूज, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोचिंग सेशंस विच ऑफर दिस टुडे. एक प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने बताया, विच इज ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम विच इज कॉल्ड द लैंडमार्क फोरम. एक और मेडिटेटिव प्रोग्राम है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड विपासना, आर्ट ऑफ लिविंग. दीज आर some very well known channels which can help you develop these life skills, जो कि जिंदगी में बहुत जरूरी है. आगे जाके और जरूरी होने वाला है, क्योंकि आपके जनरेशन में जिंदगी और कॉम्प्लेक्स हो रही है, राइट. तो ये मेरा मैसेज है. ट्राई टू बी एज forthright and communicative as possible. And early stage of career is more about learning rather than monetizing. तो अभी अपना पैसा मत देखिए, बट ये देखिए कि कहाँ आप अपना स्किल बढ़ा सकते हैं. यही था मेरा मैसेज आज के वीडियो पे. आई होप दिस वॉज यूजफुल बोथ फॉर एम्प्लॉयर्स एंड फॉर जेन जी प्रोफेशनल्स. आई विल कम बैक सून विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.